डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में आज हम प्रस्ताव यानी प्रपोजल या ऑफर के बारे में पढ़ेंगे। जब आपने वेद अनुबंध की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था, तो आपको याद होगा हमने वेद अनुबंध की एक प्रमुख विशेषता ये भी पढ़ी थी कि वेद अनुबंध के लिए ठहराव का होना, एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है। और आप जानते हैं कि ठहराव का निर्माण प्रस्ताव एवं स्वीकृति के योग से ही होता है, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, उसमें यह मेंशन किया था कि ठहराव बराबर प्रस्ताव जोड़ स्वीकृति। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वेद अनुबंध का प्रथम एवं आधारभूत लक्षण या तत्व प्रस्ताव है। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव ही अनुबंध की वह आधारशिला है जिस पर अनुबंध का निर्माण होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करें कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के विषय में प्राप्त हो, तो कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। According to Section 2A of Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstains, he is said to make a proposal. जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक या प्रपोजर अथवा वचनदाता यानी कि प्रोमिजर कहते हैं, एवं जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है उसे प्रस्तावकी यानी ऑफरी अथवा वचन ग्रहीता यानी कि प्रोमिजी या स्वीकृता कहते हैं। प्रस्ताव की दूसरी परिभाषा हम अध्ययन करेंगे चेटी के अनुसार। चेटी की परिभाषा, चेटी के अनुसार प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने का वचन है। प्रस्ताव की उपरोक्त दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम प्रस्ताव के लक्षणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में अर्थात तत्वों के बारे में या वैधानिक नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम प्रस्ताव की उपरोक्त परिभाषाओं का व्यापक अध्ययन करें, व्यापक विश्लेषण करें एवं विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर एक वेद प्रस्ताव के निम्नलिखित तत्व या लक्षण एवं वैधानिक नियम स्पष्ट होते हैं। सबसे पहला लक्षण या तत्व या विशेषता या वैधानिक नियम है कम से कम दो पक्षकारों का होना। किसी भी प्रस्ताव के लिए सबसे पहला प्रथम तत्व क्या है? कम से कम दो पक्षकारों का होना, मिनिमम 2 पार्टीज। प्रस्ताव के निर्माण हेतु कम से कम 2 पक्षों का होना अति आवश्यक होता है। एक व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है एवं दूसरा व्यक्ति जो प्रस्ताव रखने वाला पक्षकार होता है।
नोट: कोई भी पक्षकार स्वयं के समक्ष प्रस्ताव नहीं रख सकता है। अर्थात एक व्यक्ति स्वयं को प्रस्ताव रखकर स्वयं के द्वारा ही उसकी स्वीकृति नहीं दे सकता है। प्रस्ताव का दूसरा लक्षण या दूसरी विशेषता है कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने का हो सकता है। प्रपोजल में बी टू डू एनीथिंग। जब प्रस्तावक अपनी इच्छा दूसरे पक्षकार के समक्ष किसी कार्य को करने के संबंध में व्यक्त करता है तो ऐसा प्रस्ताव सकारात्मक प्रस्ताव कहलाता है। अतः प्रस्ताव किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है। जैसे उदाहरण दें तो हम कह सकते हैं, ये उदाहरण दे सकते हैं कि एक फिल्म निर्माता अमिताभ के साथ मिलकर एक बड़ी फिल्म निर्माण करने का प्रस्ताव रखता है तो यह प्रस्ताव किसी कार्य को करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट विशेषता या लक्षण या प्रस्ताव का वैधानिक नियम है किसी कार्य को नहीं करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। ऐसे प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावक प्रस्ताव ग्रहीता से किसी कार्य को नहीं करने या उस कार्य पर रोक लगाने का प्रस्ताव करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोमल एंड कंपनी 5 लाख रुपए देकर विमल एंड कंपनी से ये कहे कि वह 1 साल तक 1 वर्ष तक उसके समान व्यापार यानी प्रतियोगी व्यापार नहीं करें या नहीं खोलें तो यहाँ किसी कार्य को न करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य। The object must be to obtain consent. प्रस्तावक को दूसरे पक्षकार से किसी कार्य को करने या न करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के अभिप्राय से अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। यदि प्रस्ताव दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है तो वह प्रस्ताव नहीं होगा और वह स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए अपनी मित्र मंडली में अपने फ्रेंड सर्किल में बैठकर यह कहता है कि वह अपनी साइकिल 500 रुपए में बेचना चाहता है तो यह बात न तो किसी के समक्ष प्रस्ताव है और न ही कोई व्यक्ति इस पर सहमति दे सकता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी प्रस्ताव के वैधानिक नियम या प्रस्ताव की विशेषताएं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।